हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग बजाज ऑटो लिमिटेड के यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये शेयर में हम लोग किस तरीके से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अगर अभी तक बाइंग नहीं की है तो, और पहले भी बाई करके रखा है तो और क्वांटिटी कैसे ऐड कर सकते हैं एंड अपना स्टॉप लॉस किस प्रकार से हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, पहले एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये लेवल, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसके बाद इसे ब्रेक करके ऊपर गया एंड फिर से यहीं सपोर्ट लिया था, लेकिन इस टाइम इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद नीचे थोड़ा-सा आया और लगभग-लगभग ये जो लास्ट सपोर्ट था 3000 का जो राउंड लेवल था, उसे रीटेस्ट करके ऊपर की ओर जा रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। और हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है, ठीक है, ये एक फॉलिंग वेज था और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से अभी इसने कैंडल बना रखा है, ठीक है, लग रहा है इसे ब्रेक कर दिया है और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो ऊपर से जो वेज का लाइन आ रहा था, ठीक है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है और ये जिस लेवल पे अभी स्टैंड कर रहा है, जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, 3650 एक तरह का यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है? एक तरीके का ये रेजिस्टेंस जोन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस जोन पे अगर हमें फ्रेश बाइंग करना है तो ये भी एक तरह का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि यहाँ से लगभग-लगभग 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ये रिजेक्ट्स हुआ है, प्राइस रिजेक्ट करके नीचे गया है, ये 4 टाइम आया है। तो अगर मंडे को मार्केट, राइट, 1 डे टाइम फ्रेम पे चले जाएँगे और अगर मंडे को मार्केट, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक तरह का रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस कर लिया। सेकंड, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 3100 के आसपास से वन वे मूव किया है। नो डाउट इंट्राडे में नीचे रिट्रेस किया है, लेकिन ये वन वे मूव किया है, ठीक है, और ये जो वन वे मूव है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है अगर नीचे के लेवल से हम लोग देखेंगे तो, ठीक है, 10% से भी ज़्यादा का मूव दे चुका है ऑलरेडी और यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता तो अलग सिनारियो हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, जैसे कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएँगे और यहाँ पे अगर इसकी क्लोजिंग चेक करेंगे तो इसकी क्लोजिंग हुई है 3664 से लेके 3630 के बीच में। तो 15 रुपीज़ का जो यहाँ पे रेंज है, ठीक है? अगर ये जो यहाँ पे 15 रुपीज़ का रेंज है, यहीं से अगर ये इसके अंदर ही कहीं ओपन होके इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की ओर, तो हमें एक छोटा-सा पोज़ीशन बना सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा पोज़ीशन नहीं बनाइएगा यहाँ पे एक छोटा-सा पोज़ीशन बनाइएगा। उसका मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो हमें बड़ी पोज़ीशन बनानी है उसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा-सा इसलिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत बड़ा रन कर दिया है, ठीक है? कभी भी वन वे मूव में, जैसे कि यहाँ से नीचे आया तो वन टाइम में ये हमें तुरंत पैसे ज़्यादा नहीं लगा देने चाहिए, हमें वेट करना चाहिए एक रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेस होने के बाद फिर से अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन ऐड कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न देख के। तो इस तरीके के किसी सिनेरियो में हम अगर अपने पैसे ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, मतलब जितनी क्वांटिटी प्लान है उतनी क्वांटिटी बाई करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क कम हो जाता है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे बाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे जो कि यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, जो कि इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा है। नो डाउट यहाँ पे टारगेट भी ऊपर का 4000 के आसपास है, लेकिन फिर भी ये स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा कैश मार्केट के लिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेट कर सकते हैं। देखिए, जिसको बाई करना है वो बाई कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाई कर सकता है, लेकिन अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है और या फिर और नीचे प्लेस करना है तो ये अगर स्टॉप लॉस है इसका, सॉरी, ये रेजिस्टेंस है और मंडे वाले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है? कहीं भी गैप डाउन ओपन होगा तो हो सकता है ये नीचे आए और नीचे आने के बाद इन लेवल को एक बार रिटेस्ट करे। इन लेवल को एक बार रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाए। अगर ये ऐसा केस होता है, ऐसा केस बनता होगा, तो ये बेस्ट सिनेरियो होगा हमारी एंट्री के लिए, और जैसे ही वो इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ही ब्रेक करेगा, ठीक है, हम लोग इसमें बाई करेंगे और अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे हम लोग लगा के रखेंगे। एक ये केस है, और मैंने दूसरा केस आपको बताया, अगर इस लेवल पे हम लोग इसमें बाई करके 10% क्वांटिटी में मान लीजिए बाई कर लेते हैं, अगर ये ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ऊपर आने के बाद हो सकता है ये पक्का रिट्रेस तो होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से मार्केट चलता नहीं है। ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा और इसी तरीके से ही ऊपर की ओर चलता है, भागता है।
तो अगर ये यहाँ पे फिर से जब नीचे आएगा, ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10%, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा ऊपर चला गया और नीचे आया भी, तो जो हमारा बाइंग रेंज है इसमें नहीं, और यहीं से वापस चला गया, ठीक है, उस सिनारियो के लिए ठीक है। लेकिन अगर ये फिर से केस में नीचे आ जाता है, ठीक है, फिर से अगर ये नीचे आता है, तो हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, इसी ये जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, ये फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और इसी लेवल पे हम लोग ऑन अ टाइम फ्रेम पे कोई भी इस तरीके का पैटर्न देख के, ठीक है, कोई भी रेंज ब्रेकआउट देके इसमें अपना फुल पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है, 100 से 150 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी का जो स्टॉप लॉस है वो लगभग लगभग देखेंगे तो 200 से 250 300 का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यहाँ पे पड़ रहा है। चलिए ऊपर की टारगेट की बात कर ली जाए। अगर ऊपर के टारगेट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आएगा, वो आएगा 4000 का लेवल, जो कि ग्राउंड लेवल है। उसके बाद का जो है ये लेवल होना चाहिए 4300। याद रखिएगा, ये 4300 को इसने 2 बार टेस्ट कर लिया और बहुत दिनों के बाद फिर से रीटेस्ट करने आ रहा है। तो अगर ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के आता है, ठीक है, और आने के बाद इसे टच करके थोड़ा नीचे जाता है, और थोड़ा नीचे जाने के बाद 4200 के बाद से फिर से इसे ब्रेक कर देता है, तो आने वाले समय में इसमें हमें 1000 का और मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। 500 से लेके 1000 का और मूव ऊपर की साइड में, मतलब ये हो सकता है 5000 को टच कर दे। ये साल जाते जाते सब कुछ अच्छा रहा, मार्केट अच्छा चलता रहा है, तो ये 5000 का राउंड लेवल बहुत ही जल्दी टच कर देगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो ये शेयर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने जो पैटर्न बना रखा है ये काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है, और ये बुलिश पैटर्न होता है। जब भी इसका ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, तो ये अच्छा खासा हम लोग को रिटर्न दे के जाता है। साथ में एक और कंफर्मेशन है कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसी पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा ये नज़र आ रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न होता है, ठीक है, पहली बार में हम बाई नहीं किए एंड दूसरी बार ये नीचे से ऊपर आया, और इस लेवल को जैसे क्रॉस किया हमने बाई कर लिया। इसका भी कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो अच्छा खासा ये हमको रिटर्न दे के जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में।